हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। मैं जय गुप्ता, आपका ट्रू मोटिवेटर गाइडर, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 7 अक्टूबर को नॉटसेट 2023 यानी नॉटसेट 5 का मेंस एग्जाम होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग सभी लोग बातें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जा चुकी हैं। और जैसा कि मैंने भी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों उसी के जस्ट बाद 8 अक्टूबर को टीएमसी का भी एग्जाम है, टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसे यानी कि मुंबई का एग्जाम है टाटा मेमोरियल सेंटर, उसका भी एग्जाम है। तो गाइज उसके बारे में शायद बहुत कम चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में कि क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है उसके एग्जाम्स के लिए और किस तरह से आपको नॉन टेक पार्ट पे अपनी पकड़ अच्छे से बनानी है। और उसके अलावा टीएमसी मुंबई का मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, जो मैं आपको विद इन अ डे और 2 डेज के अंदर अंदर मैं आपको पूरे वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ गाइज। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टीएमसी जो 2020 में जिसके फॉर्म निकले थे, 2023 में 8 अक्टूबर को उसका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा गाइज, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। उसमें आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स जैसे कि लास्ट टाइम का अगर मैं देखूँ तो 10 to 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। यानी कि 2021 में आई थिंक एग्जाम लगा था टीएमसी का, जितना मुझे याद है, या फिर 2022 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो जब आए थे तो 10 to 15 क्वेश्चंस आए थे। मैंने अपनी वीडियोस में प्री मेमोरी बेस्ड पेपर भी डाला हुआ है जो लास्ट ईयर लगा था, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने एक टीएमसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रखा है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और जो लेटेस्ट पेपर है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई का, वो भी मेरे पास पेपर है जो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो आपको पता होना चाहिए 50 क्वेश्चन आएंगे गाइज। 50 क्वेश्चन में से कम 10 to 15 क्वेश्चन आपके नॉन टेक पार्ट रहने वाला है, लेकिन 35 क्वेश्चन आपका नर्सिंग से रिलेटेड ही रहने वाला है। तो नर्सिंग से रिलेटेड में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, फंडामेंटल ऑप्स और एमएसएन, इसके वन लाइनर क्वेश्चन जितने आपके बनते हैं ना, जैसे फंडामेंटल में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, प्रेशर अल्सर को लेकर बनते हैं, ईटी ट्यूब को लेकर बनते हैं, राइस ट्यूब को लेकर बनते हैं, टेकेस्टोमी को लेके बनते हैं। तो जितना आप वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे नॉर्मल जिसने पीआर यादव भी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना वो इस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर आउट कर लेगा 50 क्वेश्चंस में से। बात आती है 15 क्वेश्चंस को लेके नॉन टेक में सर क्या पढ़े, तो देखो दोस्तों, मैथ में नॉर्मल जैसे कि रेल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेल की पटरी इतने मीटर पर सेकंड से इस पुल को इतने टाइम में क्रॉस कर लेगी, तो फिर इसका क्या होगा। तो इस तरह से कुछ इसका क्वेश्चन आता है, कुछ एवरेज का क्वेश्चन आता है, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको ये 3 से 4 टॉपिक पे फोकस करना है, थोड़ा सा देख लेना गाइज। उसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं मेनली तो रीजनिंग में। उसके अलावा जीके है, जीके में आप जो लेटेस्ट जो जीके रही है, G20 को लेकर रही है या फिर चंद्रयान को लेकर रही है, जैसे कि आपने प्रीलिम्स में भी देखा होगा नॉटसेट के में, तो इसी तरह से टीएमसी के पेपर में भी इस तरह का जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना गाइज। तो अब आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, मेन चीज तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको मैंने बोला कि पीआर यादव के जो वन लाइनर क्वेश्चन है, या फिर नॉर्मली जो पीआर यादव में जो फंडा के क्वेश्चन है, वो आपको सारे के सारे निकाल लेने हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ऑप्स के सारे क्वेश्चन निकाल लेना। जैसा कि आप नॉटसेट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो मुझे पता है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रख ही लोगे, लेकिन जो स्पेशली टीएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन लाइनर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है गाइज। जैसा कि मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में डाला हुआ है, पेपर्स भी सॉल्व कराए हुए हैं, और मैं मुंबई का पेपर भी बहुत जल्दी सॉल्व कराने वाला हूँ। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपन को 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं गाइज। नहीं सोचना ये कि ये छोड़ना ही नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं, चाहे तुक्का मारो, पर क्वेश्चन अपन को सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा, आपको पता है रिटर्न एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा, तो आप ओएमआर सीट भरने में कभी भी गलती मत करना गाइज। सबसे पहले जो आपके पास पेपर आएगा, 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, शायद 9:30 to 10:30 एग्जाम है, तो आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा। हाफ एन आवर में आप मुश्किल से 50 क्वेश्चनों को आप एक बार टच कर लोगे। 50 में से मान के चलो आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो पहले 40 क्वेश्चन को आप ओएमआर में फिल कर लीजिए। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद उसको ओएमआर में फिल करना। कभी भी ऐसे मत करना, एक क्वेश्चन किया उसको ओएमआर में फिल किया, दूसरा किया उसको ओएमआर में फिल किया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। और ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है ओएमआर सीट में गाइज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको पता है कि रिटर्न एग्जाम होने के बाद स्किल टेस्ट भी होने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा स्किल टेस्ट में भी किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले बच्चे दे के आए थे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, तो उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछे थे, तो वो सारी चीजें भी
मैं आपको बताने वाला हूँ। और चौथा, आपको पता ही होगा कि इसमें बीएससी नर्सिंग के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर होनी चाहिए। गाइज मैं तो यही कहूँगा, फर्जी वाला कुछ मत करना, क्योंकि कई बार क्या रेड पेन चल जाता है तो आपकी पूरी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है गाइज, तो इस तरह से आपको टीएमसी के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज मैंने शॉर्ट्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी सीरीज आपके साथ साथ चलाऊंगा। जैसे कि मैंने कीमोथेरेपी की एक सीरीज स्टार्ट की है, कीमोथेरेपी का पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल और विद डायग्राम्स या फिर विद जो क्या कहते हैं उसके कंपोजिशन है उसके साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कीमोथेरेपी के सारे शॉर्ट्स डेली एक शॉर्ट जैसे मॉर्निंग डोज के रूप में आपको मिला करेगी। तो बस आप अपडेटेड रहिए हमारे चैनल पे। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं।